आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given two infinite plates shown in cross section. In figure, carry lambda ampere of current out of the page per unit width of plate. Find the magnetic field at point P and Q. तो हमें पॉइंट P और Q पे दोनों प्लेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। दोनों प्लेटों में लैम्डा एम्पियर करंट फ्लो कर रही है पर यूनिट विड्थ, मतलब करंट डेंसिटी हमें गिवन है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये पहली प्लेट है, ये हमारे पास देखो दूसरी प्लेट है। दोनों प्लेटों में देखो जो करंट की डायरेक्शन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। डॉट का मतलब दोनों प्लेटों में जो करंट फ्लो कर रही है इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अब दोनों प्लेटों की वजह से पॉइंट पी और क्यू पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना था। तो किसी भी प्लेट की वजह से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ते थे, किसी भी प्लेट या शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती थी। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, देखो म्यू नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखना कि ये मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है, देखो इस प्लेट से कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे वो सेम रहने वाली है। देखो पॉइंट पी प्लेट से बिल्कुल पास में है, बट प्लेट वन से पास में है, प्लेट टू से थोड़ा दूर पे है, बट दोनों प्लेटों की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से अगर आप पॉइंट क्यू पे देखोगे तो पॉइंट क्यू देखो प्लेट वन से इतनी दूर पे है, यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे है, बट प्लेट टू के बिल्कुल पास में है पॉइंट क्यू। लेकिन पॉइंट क्यू पे दोनों प्लेटों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, वो डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट रहता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर मैं कहूँ प्लेट वन की वजह से पॉइंट पी पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो उसकी डायरेक्शन राइट साइड में आएगी और उसको मैं बी वन नाम दे देता हूँ। उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है, म्यू नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। अब डायरेक्शन कैसे मैंने डिसाइड किया, जिधर प्लेट में करंट फ्लो करे उधर राइट हैंड का थंब कर लो करंट की डायरेक्शन में। जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए देखो उधर अपने पाम के पुश करने की डायरेक्शन देखो, तो यहाँ पे पाम की डायरेक्शन राइट साइड में आएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया राइट साइड में। इसी तरह से प्लेट टू की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि प्लेट टू में भी करंट बाहर की तरफ फ्लो करी है, तो राइट हैंड का थंब जो है बाहर की तरफ करो। पॉइंट पी पे पाम लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें कितना होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में B2, और उसका भी मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, कितना होगा, म्यू नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों प्लेटों में करंट सेम फ्लो कर रही है लैम्डा पर यूनिट विड्थ, तो लैम्डा तो सेम है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो पॉइंट पी पे अगर देखोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 माइनस B2, प्लेट वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड माइनस प्लेट टू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब अगर मैं पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो पहली प्लेट से पॉइंट क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है वो तो राइट डायरेक्शन पे आएगा, उसको मैं कह दूंगा B1, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से प्लेट टू की वजह से पॉइंट क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी हमारे पास देखो राइट डायरेक्शन पे आएगा B2, और उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तो पॉइंट क्यू पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखोगे BQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लेट वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस प्लेट टू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है। क्लियर, रिमेंबर दैट पॉइंट क्यू पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्लेट की वजह से एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, तो मैंने ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट क्यू पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा उसकी वैल्यू B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, प्लस B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। लैम्डा क्या था, करंट दोनों प्लेटों में पर यूनिट विड्थ, तो आ जाएगा हमारे पास BQ इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू लैम्डा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्शन पूछा जाएगा तो आप लिखोगे राइट साइड में, देखो प्लेटों से राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर। पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो 0 होगा, और पॉइंट क्यू पे दोनों प्लेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू लैम्डा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।